बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त नून लीग के अंदर खलबली मची है जब से बिलावल ने ओआईसी को धमकी दी है। हकीकत टीवी आपको इसका बैकग्राउंड भी बता चुका, लेकिन बड़ी अहम न्यूज़ है। लेकिन सबसे पहले समझिए, आपकी स्क्रीन पर इस वक्त ये ट्वीट चली है, शहबाज शरीफ की है और ये अरबी में की गई ट्वीट है। यानी इस वक्त वो इतना पैनिक में आ चुके हैं। आप ये देखिए कि ओआईसी के अंदर ऐसे कई जितने भी मेंबर्स आप देखेंगे उनमें से बहुत सारे ऐसे हैं कि जो अरबी नहीं बोलते। तो फिर शहबाज शरीफ ने ये ट्वीट अरबी में क्यों की? असल में उनको प्रॉब्लम ये है कि कतर नाराज होता है, सऊदी अरब नाराज होता है और यूएई। देखिए, कतर की हैसियत तो जैसी भी है, लेकिन इस पूरे खेल के अंदर जो सबसे ज्यादा अहम तरीन दो ममालिक है वो है सऊदी अरब और यूएई, और वो शदीद नाराज है। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। इवन कि आप अंदाजा कर ले कि नवाज शरीफ ने लंदन से इस वक्त उनसे राब्ता किया है और अरब ममालिक के साथ मुआवजत पेश कर रहे हैं कि देखिए जी, बिलावल ने ये कहा था हम इस खेल में शामिल नहीं है। अब वो ये भी वजाहत करें। असल में प्रॉब्लम ये है कि अरब वर्ल्ड इस वक्त ये देख रहा है कि बिलावल जब बोला था तो उस वक्त इन्होंने कोई बात नहीं की, लेकिन जब रियासती इदारों को पैगाम दिया अरब वर्ल्ड ने कि आपने हमारी बेइज्जती करवाई है, तो उन्होंने अपनी पोजीशन क्लियर की। फिर शहबाज शरीफ को पैगाम गया और इन्होंने इस वक्त ट्वीट करके मामला क्लियर करने की कोशिश की और डैमेज कंट्रोल करने की। देखिए, ऑलरेडी मोहम्मद बिन सलमान और यूएई के क्राउन प्रिंस इमरान खान की बैक पर खड़े हुए हैं, वो इमरान खान को सपोर्ट करना चाहते हैं। आप देखिएगा इस पूरे खेल के अंदर जो मामला किस तरफ जाने वाला है। असल में हुआ यूं है, इसकी बैकग्राउंड जरा समझ लें। इन्होंने कुछ अरसा पहले जब इजलास का ऐलान हुआ ओआईसी का, तो इन्होंने तकरीबन 5-6 दिन पहले राब्ता करने की कोशिश की सऊदी अरब से, यूएई से और 2-4 और ममालिक से, और कहा कि आप जब ओआईसी का इजलास होगा तो आप आएंगे तो आप हमसे मुलाकातें करें। कई ममालिक से अभी तक उनकी जानिब से कोई इनको जवाब नहीं दिया गया। देखिए वो इस वक्त किस लेवल पर जा रहे हैं कि सऊदी अरब और यूएई ने तो जो बाइडन की फोन कॉल का जवाब नहीं दिया, तो ये तो फिर अपोजिशन में बैठे हैं। मोहम्मद बिन सलमान वो लेवल नहीं है उनका। देखिए, शरीफ खानदान के ताल्लुकात थे उनके बड़ों से, उनके बड़े जितने भी थे उनको मोहम्मद बिन सलमान वैसी जेलों में फेंक चुके हैं। उनके जो बड़े थे, उनके चचा, उन्होंने अपने चचा को नहीं छोड़ा। तो ये किस खेत की मूली है? वो है यंग जनरेशन। मोहम्मद बिन सलमान कहते हैं कि उनका मानना यह है कि पाकिस्तान के मदारिस के अंदर पैसा देकर सऊदी अरब के हक में तराने, तकरीरें और दुआएं और जुम्मे के खुतबे के अंदर सऊदी अरब को ये मिले वो मिले, ये सारी चीजें वो कहते हैं हमने नहीं करनी। उनका मानना ये है कि ये करके मजीद इंतहा पसंदी हमने अपने मुल्क में ली है, लिहाजा अब उनका फैसला ये है कि हमने पाकिस्तान के मदारिस को और इन चीज़ों को फंडिंग नहीं करनी। अब उनका फैसला ये है कि हमने अपने लेवल पर जाना है, जो पैसा हम इन लोगों को देते हैं और इनसे अपने हक में जुलूस, जलसे, नारे, कॉन्फ्रेंस करवाते हैं, इससे बेहतर है वो पैसा हम अपनी आवाम पर लगाएं, मैं जॉब्स क्रिएट करूं। इस सूरत हाल में आप अंदाजा कर लें कि पिछले काफ़ी अरसे से जब से पाकिस्तान में फंडिंग बंद हुई है, कितने मदारिस उनके खिलाफ हो गए। ये एक अलग बहस है, लेकिन आप अंदाजा कर लें कि शरीफ खानदान के उनके बड़ों से ताल्लुकात थे, तो उन्होंने उसको खातिर में नहीं लाया। अब वो कह रहे हैं कि हमारे साथ ताल्लुकात, यानी मिसाल के तौर पर जब नवाज शरीफ बिल्कुल पनामा के बाद नहाए और फिर जेल जाने वाले थे, तो उन्होंने सऊदी अरब राब्ता किया। उस वक्त क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, आप जानते हैं, आ चुके थे। लिहाजा उन्होंने फैसला किया कि किसी तरह हम इस पूरे खेल के अंदर सुरखरू हो जाए। नवाज शरीफ के खिलाफ अपील और बहुत सारे फैसले थे, लेकिन उन्होंने कोई मदद करने का फैसला नहीं किया, क्योंकि मोहम्मद बिन सलमान कुछ और लेवल पर सोचते। वो समझते हैं कि हमारे बड़ों ने गलती की है, एक तो तेल से डाइवर्ट नहीं किया। अब इस खेल के अंदर वैसे ही वो इमरान खान के साथ खड़े हुए। इन्होंने कोशिश की, इवन कि इमरान खान के जब मोहम्मद बिन सलमान से ताल्लुकात खराब थे तब भी उन्होंने इनको घास नहीं डाली। यानी पूरी तरह आप अंदाजा कर सकते हैं कि मामला किस लेवल पर पहुंचा है। इसके बाद जो सूरत हाल पैदा हुई है उसका आप अच्छी तरह अंदाजा लगा सकते हैं कि डैमेज कंट्रोल करने के लिए इन्होंने अब कितने तरले मिन्नतें कर रहे हैं कि ये कर ले, वो कर ले, कल को ये मसला हो जाए, परसों ये मसला हो जाए। लिहाजा इस वक्त अपनी पोजीशन क्लियर करें, लेकिन आप जो मर्जी कर लें, अब सऊदी अरब पूरी तरह इनसे अलग हो चुका। अब ये पूरी कोशिश करें हैं कि किसी तरह ओआईसी के इजलास में ही आए, हम इनसे मुलाकातें कर लें, उनके पैरों में भी इनको गिरना पड़े तो ये गिर सकते हैं। लिहाजा इनको समझ नहीं आ रही कि करना क्या। देखिए, मोहम्मद बिन सलमान को करी चाहिए इमरान खान जैसी। आप अंदाजा लगा सकते हैं यहाँ पर कि किस तरह उन्होंने
बशार अल असद, यानी आप अंदाजा कर लें बशार अल असद जैसा जो बंदा है वो खिलाफ था अरब वर्ल्ड के, अब उनके साथ वो खड़े हो गए। क्यों? क्योंकि अब चीजें बदल रही हैं। मोहम्मद बिन सलमान और यूएई के क्राउन प्रिंस समझ रहे हैं हमने वो फैसला करना है जो हमारे हक में बेहतर है। अब उनको कतई कोई परवाह नहीं है। यहाँ पर आप ये काम करेंगे, आप इमेजिन कर लें कि इमरान खान के मामले के ऊपर वो ये समझते हैं कि अगर अमेरिका के खिलाफ ये बंदा खड़ा हो जाता है और फिर वो देखते हैं शहबाज शरीफ को कि शहबाज शरीफ कहता है अमेरिका को कि इमरान खान ने क्यों एब्सोल्युटली नॉट कहा, फिर वो बिलावल को देखते हैं कि उसने ओआईसी, और वो ये असल में जब वो कनेक्ट करते हैं डॉट्स को तो उनको ये लगता है कि असल में ये बयान दिलवाया गया है इनसे और ओआईसी तोड़ने के लिए, ताकि ये कल को अमेरिका के खिलाफ खड़ी ना हो जाए। अब आप देख लें कि ओआईसी की वैल्यू से कितनी बढ़ चुकी है कि पाकिस्तान उसको बुला रहा है, सारे का सारा मलबा वो पाकिस्तान पर डालना चाहते हैं कि कल को जो भी स्टैंड लिया वो इमरान खान ने लिया। अब इमरान खान यहाँ से जाते, आप एक दफा जरा ये इजलास होने दीजिएगा, उसके बाद आप हवाओं का रुख देखते हैं किस लेवल पर आपको नजर आएगा बदलता हुआ। उसकी वजह क्या है? उनके अहम लोगों से जाकर मिलेंगे और वो पोजीशन बताएंगे कि हम इमरान खान की बैक पर किस लेवल पर खड़े हैं, हम क्या चाहते हैं। ये कोशिश जरूर कर रहे हैं, अभी तक ये अहम लोगों से भी ताल्लुकात बहाल करने की कोशिश करें कि किसी तरह एक दफा माफी तलाफी हो जाए। शहबाज शरीफ जितनी मर्जी ट्वीट्स इस वक्त कर लें, जो डैमेज हो चुका है ऑलरेडी वो इनको सपोर्ट नहीं करते। देखिए उसमें एक प्रॉब्लम आई है, जब इन लोगों ने कतरी खत मंगवाया तो कतर नाराज हुआ था कि पाकिस्तान में इस लेवल की कतर की बेइज्जती हुई है। आप जानते हैं कि उस वक्त इन्होंने मोहम्मद बिन सलमान को भी कोशिश की थी टच करने की कि किसी तरह वहां से खत आ जाए, वहां पर कोई मामला आ जाए सामने, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। फिर ये गए कतर के पास इन्होंने खत लिया, उसने कह दिया, लेकिन उस खत के अंदर इतने झोल थे कि उसको उठाकर सुप्रीम कोर्ट ने बाहर फेंक दिया। लिहाजा अरब वर्ल्ड ये समझता है, उनकी जो नई क़यादत है वो समझती है कि हमने इनका बोझ नहीं उठाना, हम इनके करप्शन के बोझ उठाएं। कल को ये अमेरिका के आगे क्या खड़े होंगे, हमें बंदा वो चाहिए जो अमेरिका के आगे खड़ा हुआ हमारे चाइना से ताल्लुकात बहाल करवाए, हम इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट हैं, हमारे रूस से ताल्लुकात बहाल करवाए। ये लोग नहीं कर सकते। अब इमरान खान ऐसा ऐसा बैक टू नॉर्मल आ रहे हैं, चीज़ें उनकी बेहतर हो रही हैं, स्मूथ हो रही हैं, और उनको ये लगता है कि मैं इस दफ़ा अगर सरवाइव कर जाता हूँ तो इमरान खान अरब वर्ल्ड को कैश करवाएंगे। देखिए ये सूरत हाल जिस वक्त हो रही है, इमरान खान को क्लियरली बताया जा रहा है अरब वर्ल्ड इनसे नाराज़ है, और इस सूरत हाल के अंदर जब ओआईसी का इजलास होगा तो आप इमरान खान की गर्मजोशी देखिएगा, किस लेवल पर वो जाकर पाकिस्तान के हक में इनको सपोर्ट करते हैं और इनका शुक्रिया अदा करते हैं। भारत तो ऑलरेडी खिलाफ है, वो कह रहे हैं कि हमने ओआईसी को सपोर्ट नहीं करना क्योंकि इसमें कश्मीर का एजेंडा भी शामिल हो गया। कहाँ पर वो वक्त था जब कश्मीर को तो छोड़िए भारत को इंक्लूड करने की बातें हो रही थी। लिहाजा पाकिस्तान इस पूरे खेल के अंदर बड़ा ज़बरदस्त तरीके से काम कर रहा है, लेकिन इन लोगों ने जो गलतियां की हैं ये असल में ब्लंडर थे। ये जो मर्जी कर लें, अब चीज़ें बदल रही हैं। अब वो पुरानी ताकतें, पुराने लोग जिनसे इनके ताल्लुकात, उनके आबाओ अजदाद थे, मोहम्मद बिन सलमान के बारे में एक चीज़ समझ रहे हैं। वो शख्स ये समझता है कि जहाँ बिजनेस होगा मैं वहाँ पर जाऊँगा, जहाँ पर पैसा होगा मैं अपने लोगों को लेकर जाऊँगा, मुझे ज़रूरत ही नहीं है अब इनके ममालिक में इनके उलमा या इन लोगों को फंडिंग करके और अपने आप को बेहतर करने के लिए। लिहाजा इस सूरत हाल में इनके लिए मुसीबत खड़ी हो गई है, ना कि पाकिस्तान के लिए। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।